भगवान गणेश को हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को देश भर में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन गणेश जी को घरों में विराजमान किया जाता है। गणेश चतुर्थी के त्योहार को पूरे देश में काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में गणेश चतुर्थी के पर्व भगवान गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। माता पार्वती ने एक बार शिव के गण नंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर के मैल और उबटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी की नहीं। हे पुत्र, मैं स्नान के लिए भोगावती नदी जा रही हूँ, कोई भी अंदर ना आ पाए इस बात का ध्यान रखना। कुछ ही देर बाद वहाँ भगवान शंकर आ पहुँचे और पार्वती के भवन में जाने लगे। यह देखकर उस बालक ने उन्हें रोकना चाहा। बालक हट देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए। इसे उन्होंने अपना अपमान समझा और अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर भीतर चले गए। स्वामी की नाराजगी का कारण पार्वती समझ नहीं पाई। उन्होंने तत्काल 2 थालियों में भोजन परोसकर भगवान शिव को आमंत्रित किया। तब दूसरी थाली देख शिव ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह किसके लिए है? माता पार्वती बोली, यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। क्या आपने आते वक्त उसे नहीं देखा? तभी भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी गज का सर काटकर लाए थे और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया था। भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उसे गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूजनीय आदि कई नामों से बालक की स्तुति की। इस प्रकार भगवान गणेश जी का जन्म हुआ। गणेश जी की जन्म कथा से हमें अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है, जिनमें प्रमुख है पुत्र धर्म का पालन एवं कर्तव्य परायण। जब समाज किसी व्यक्ति पर किसी कार्य का दायित्व सौंपती है और वह उसे सहर्ष ग्रहण करता है, तो कर्तव्य के पालन के लिए उस व्यक्ति को अपने प्राणों की भी आहुति देने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे उस दायित्व के सम्मुख स्वयं के पिता ही क्यों न खड़े हों। जैसे ही कर्तव्य पालन के मार्ग में हमारे सकल संबंधी आते हैं, हम उनको लाभ पहुंचाने के लिए उस सीमा तक पहुंच जाते हैं जो कि कभी कभी कर्तव्य के विपरीत हो जाता है और यहीं से जन्म लेता है भ्रष्टाचार। यह कथा हमारे कर्तव्य पालन एवं पुत्र धर्म में कैसे संतुलन बनाया जाए इसकी शिक्षा देता है। इसी शिक्षा को आत्मग्राह करते हुए इन गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में अत्यंत प्रेम और हर्ष उल्लास के साथ इन महान गजराज को अपनी छोटी सी कुटिया में आमंत्रित करें। इसी आशा के साथ मैं अनामिका दिवांगन आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।